हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द एक न्यूज़। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक मूवी जिसका नाम है द कर्व। मूवी की शुरुआत होते ही हमें मैलरी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो अपनी गाड़ी में बैठकर अकेले ही कहीं जा रही है। गाइस, मैलरी की एक हफ्ते बाद शादी थी और शादी की तैयारियां करने के लिए वो आउट ऑफ सिटी जा रही थी, लेकिन शादी की वजह से वो ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थी, बल्कि अभी वो श्योर भी नहीं थी कि उसकी शादी हो भी रही है या नहीं। वो हमेशा चुपचाप बैठी रहती थी और इसी बीच वो कुछ सोचते हुए अपनी गाड़ी को मेन रोड से किसी छोटे रोड पर ले लेती है, ये सोचते हुए कि ये रास्ता शॉर्टकट है। लेकिन थोड़ी दूरी पर जाते ही उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। यही नहीं, वहाँ सिग्नल प्रॉब्लम भी होती है जिससे वो किसी को हेल्प के लिए भी नहीं बुला पा रही। इन सब प्रॉब्लम के चलते मैलरी काफी परेशान हो जाती है कि अब वो क्या करेगी, क्योंकि वो जगह पूरी तरह से सुनसान थी और उसके अलावा वहाँ कोई और था भी नहीं। लेकिन तभी एक आशा की किरण दिखाई देती है, क्योंकि वहाँ एक लड़का आ जाता है जिसका नाम क्रिश्चियन होता है, जो मैलरी को सिंपैथी देता है और उसकी गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करने लग जाता है और फाइनली वो उसकी गाड़ी ठीक करने में कामयाब भी हो जाता है। ये देख मैलरी को बहुत खुशी होती है और वो क्रिश्चियन को थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन यहाँ मैलरी एक बेवकूफ़ी कर देती है और वो सोचती है कि उसने मेरी इतनी हेल्प की और मैं उसको ऐसे लिफ्ट दिए बिना ही छोड़ आई। और फिर वो वापस जाती है और उसको अपनी गाड़ी में बिठा लेती है। और ये होती है मैलरी की लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक। जी दोस्तों, जो हमें कहानी में आगे जाके पता चली। कहानी आगे बढ़ती है तो गाइस, स्टार्टिंग में तो क्रिश्चियन मैलरी को इम्प्रेस करने के लिए काफ़ी अच्छी बातें करता है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उसकी कन्वर्सेशन यानी उसकी बातों में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं और उसका पूरा बिहेवियर बदल जाता है। यानी अब वो मैलरी से अजीब अजीब बातें करने लगता है। लेकिन यहाँ मैलरी भी अब समझ जाती है कि वो किस टाइप का इंसान है और वो क्या चाहता है, इसलिए अब वो गाड़ी रोक लेती है और उसको गाड़ी से उतरने के लिए कहती है। लेकिन क्या वो इतनी इजीली अब गाड़ी से उतरने वाला था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तभी क्रिश्चियन अपना असली रूप दिखाता है और जल्दी से अपना नाइफ निकाल लेता है और नाइफ दिखाकर उसको डराता है और उसे कहीं ले जाता है। अब उसके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं था, तो जान बचाने के लिए मैलरी को उसकी सारी बातें माननी पड़ती है और वो आगे चलने लगती है। लेकिन इसी बीच वो देखती है कि क्रिश्चियन ने अपनी सीट बेल्ट नहीं लगाई और यही मौका था अब मैलरी के पास अपनी जान को बचाने का। वो उसका फायदा उठाती है और एक कर्व से अपनी ही गाड़ी को खाई में फेंक देती है, जहाँ पर जाकर गाड़ी बुरी तरह क्रैश हो जाती है, जिसमें मैलरी बच जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं होती। अब वो गाड़ी से नहीं निकल सकती थी क्योंकि उसका पैर सीट में बुरी तरह फंस चुका था। वो खुद को फ्री करने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं हो पाती। और तभी हम बाहर क्रिश्चियन को भी देखते हैं, जो अभी भी जिंदा था, जो कि बिल्कुल सही सलामत भी था। इवन यहाँ वो हमें मैलरी से भी ज्यादा अच्छी कंडीशन में दिखाई देता है और यहाँ पर वो बाहर होने के बाद भी मैलरी की हेल्प बिल्कुल भी नहीं होती, बल्कि वो उसको वहीं मरने के लिए छोड़कर वहाँ से चला जाता है और मैलरी हेल्प के लिए वहीं से चिल्लाती रह जाती है और ऐसे उसको वहीं पड़े हुए रात हो जाती है। दरअसल सिचुएशन वहाँ ऐसी थी कि हमें भी देखकर ऐसा लगता है कि शायद मैलरी कभी वहाँ से फ्री नहीं हो पाएगी। आपको क्या लगता है? अब यहाँ रात होते ही ठंड बढ़ जाती है और मैलरी को ठंड लगने लगती है, लेकिन गाड़ी में कपड़े होने की वजह से मैलरी अपनी सर्दी को तो रोक ले और बाय लक कार में बैटरी भी थी, जिसकी वजह से मैलरी हीटर भी ऑन कर देती है। अब ठंड से तो वो बच जाती है, लेकिन इसके अलावा भी वो वहाँ बहुत प्रॉब्लम होती, क्योंकि जहाँ वो थी वो जंगल था और वहाँ आसपास जंगल में जंगली जानवर भी थे, जो सारे मैलरी की गाड़ी के आसपास ही घूम रहे थे, जिनकी आवाज़ें मैलरी को बहुत तंग और डरा रही थी। ये सुनकर मैलरी जल्दी से गाड़ी की हेडलाइट्स को ऑन कर देती है। यहाँ वो एक समझदारी का काम करती है।
जिसे देखकर वो सारे एनिमल्स डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं और फाइनली किसी तरह ये रात भी गुजर जाती है। लेकिन अब मैलरी के लिए मुसीबतें बढ़ चुकी थी, क्योंकि पीने के लिए उसके पास बहुत कम पानी था और खाने के लिए तो उसके पास कुछ था ही नहीं। फिर ऐसा करते करते रात हो जाती है और रात से अगली सुबह, लेकिन स्टिल मैलरी अभी तक वहीं पर फंसी हुई थी और उसको बचाने की, वहां से फ्री होने की कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही। वो ऑलरेडी इतना परेशान, इतना टायर्ड हो चुकी थी कि तभी वहां उसको और ज्यादा परेशान करने क्रिश्चियन एक बार फिर से आ जाता है, जो कि बहुत बढ़िया कंडीशन में था। वो मैलरी को बताता है कि यहाँ से कुछ दूरी पर मुझे एक कैबिन मिला है जो कि फिलहाल खाली है, लेकिन वहाँ पर एक फैमिली रहती है जो घर पर नहीं है, शायद कहीं पर गए हुए हैं। अब हम देखते हैं कि क्रिश्चियन वहाँ अपने साथ खाना भी लाया होता है, लेकिन यहाँ वो ये खाना मैलरी के लिए नहीं बल्कि गाइज अपने लिए, यानी वो खाना वो उसके सामने बैठकर खाने के लिए लाया था और उसको चढ़ाने के लिए। लेकिन अब वो यहाँ देखता है कि मैलरी की कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो चुकी है और अब वो मरने के कगार पर है, इसलिए अब वो वहाँ से चला जाता है ताकि उस पर कोई इल्जाम ना लग सके। और ऐसे एक बार फिर से उसकी एक और रात करीब आ जाती है और अब उसको गाड़ी में से एक लाइटर मिलता है और अब ये रात गुजारने के लिए वो उस लाइटर से आग जला लेती है। और फिर हम देखते हैं कि कितनी मुश्किल से काफी देर बाद मैलरी को नींद आती है, लेकिन थोड़ी देर सोने के बाद ही उसको जागना पड़ जाता है क्योंकि उसकी बॉडी पर चूहे चल रहे थे। अब हम मैलरी तो पहले ही अपने हालातों से तंग आ गई थी, तो हम देखते हैं कि इसलिए अब वो गुस्से में आकर एक चूहे को मार डालती है। और हैरान कर देने वाली बात ये थी कि चूहे को मारकर उसका फायदा हो जाता है। वो कैसे? ऐसे, यस गाइस, क्योंकि यहाँ अब उसको कुछ खाने के लिए मिल जाता है, तो अब वो यहाँ चूहे को खा लेती है जो उसने मारा था। और नेक्स्ट मॉर्निंग फोन की रिंग बजने की वजह से मैलरी की आंखें खुल जाती है। ढूंढने पर मैलरी को फोन भी मिल जाता है और यहाँ पर उसको उम्मीद की किरण नजर आती है। लेकिन दुख की बात यह है कि उसकी उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए वहाँ पर फिर से क्रिश्चियन एक बार दोबारा से आ जाता है। लेकिन मैलरी को रियलाइज होता है कि वहाँ क्रिश्चियन आ गया, तो वो अपने फोन को छुपा लेती है। अब क्रिश्चियन उसको बताता है कि कैबिन में रहने वाले लोग अपने घर में वापस आ गए थे, लेकिन अब उन्हें मैंने कैद कर दिया है, उनको उन्हीं के घर पर। वो मैलरी को कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं तुम्हारे पास तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। फिर वो प्रूफ करता है कि वो किस तरह से मैलरी की हेल्प करने आया है। सबसे पहले वो मैलरी से उसका मोबाइल स्नैच करता है गाइस, क्योंकि उसने मैलरी को फोन छुपाते हुए देख लिया था। और फिर वो मैलरी को एक शो देता है और कहता है यही तो तुम्हारी हेल्प करने के लिए लाया हूँ। इस पर मैलरी कहती है कि भला ये शो दरवाजे को नहीं काट सकता। इस पर क्रिश्चियन रिप्लाई में कहता है राइट, तुमने सही कहा, इस शो से दरवाजा नहीं कट सकता और ये शो मैं दरवाजा काटने के लिए लाया भी नहीं हूँ, बल्कि इसलिए लाया हूँ ताकि तुम इस शो से अपना पैर काटो और आजाद हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे पास इसके अलावा कोई अदर ऑप्शन नहीं है। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब मैलरी किसी भी हाल में आजाद होना चाहती थी, लेकिन उसके अंदर इतना हौसला या इतनी हिम्मत या इतनी ताकत थी ही नहीं। गाइस, उसमें क्या किसी में इतनी ताकत नहीं होगी कि वो अपने पैरों को अपने हाथों से काट सके। आप में भी नहीं होगी, मैं जानती हूँ। अब रात में मैलरी को प्यास लगती है और प्यास लगने की वजह से अब उसकी मरने वाली हालत हो जाती है। लेकिन यहाँ एक बार फिर उसका लक अच्छा होता है और यहाँ बारिश होने लगती है, यानी अब उसको प्यासा नहीं मरना पड़ेगा। अब उसको पीने के लिए पानी तो मिल जाता है। इसी बीच तभी वो जल्दी से रेडियो ऑन करती है, जिस पर बताया जाता है कि इतनी ज्यादा बारिश आने की वजह से फ्लूड आ गया है और सारे रोड पानी होने की वजह से भर गए हैं और ट्रैफिक की वजह से भी, इसलिए जो लोग ड्राइव कर रहे हैं वो मेन रोड से छोटे रोड पर जा रहे हैं, यानी वो रोड जहाँ पर मैलरी फंसी हुई है अब वहाँ पर भी कार्स आएंगे। गाइस, अब यहाँ फिर से मैलरी को एक उम्मीद की किरण नजर आती है और वो सोचती है कि अब यहाँ उसके पास कोई तो आएगा जो उसकी हेल्प करेगा। और तभी वहाँ एक गाड़ी आकर रुकती है। लेकिन दुख की बात ये है कि वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि क्रिश्चियन की होती है।
उसे देखकर मैलरी को एक आइडिया आता है। वो उस मरे हुए चूहे के खून को अपने पैर पर लगाती है और ऐसा रिएक्ट करती है कि जैसे वो मर गई हो। वो ऐसा इसलिए कर रही थी कि ताकि क्रिश्चियन ये समझे कि मैलरी अपना पैर काटने के दौरान ही मर गई है, और होता भी हूबहू यही है। क्रिश्चियन समझता है कि मैलरी सच में मर गई है अपना पैर काटते हुए, इसलिए वो मैलरी की गाड़ी के पास आता है, लेकिन वो मौके का फायदा उठाकर उसको स्टैप कर देती है और बाद में वो उसकी गाड़ी की चाबी भी ले लेती है और उसकी गाड़ी को लॉक करके वो चाबी को डोर के आगे फेंक देती है। उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि उसकी रुकी हुई गाड़ी को देखकर कोई तो हेल्प करने के लिए यहाँ पर आएगा, लेकिन तभी क्रिश्चियन जल्दी से वहाँ से बाहर निकल आता है और इतनी ही देर में वहाँ पर पुलिस की एक गाड़ी आती है। मैलरी हेल्प के लिए काफी चिल्लाती है, लेकिन वहाँ पर काफी तूफान था, वो भी बहुत ज्यादा बड़े वाला, इसलिए उस पुलिस ऑफिसर को मैलरी की आवाज नहीं सुनाई देती और क्रिश्चियन उस पुलिस ऑफिसर की हेल्प लेकर लिफ्ट मांगकर वहां से चला जाता है अपनी जान बचाकर, और बेचारी मैलरी एक बार फिर से यहाँ चिल्लाती रह जाती है। अब वो सोचती है कि अगर वो ऐसे ही यहाँ पर पड़ी रही तो वो एक दिन यहीं मर जाएगी, इसलिए अब आजाद होने के लिए उसको कुछ करना है। अब उसको हिम्मत करनी होगी और काफी सोचने के बाद फाइनली अब वो अपने पैरों को काटने का फैसला करती है। लेकिन अब मैलरी की किस्मत अच्छी दिखाई देती है, यानी कि उसका लक अच्छा होता है, क्योंकि अब पानी होने की वजह से मैलरी की गाड़ी बहने लगती है, जिससे गाड़ी का दरवाजा खुल जाता है और अब मैलरी फ्री हो जाती है बगैर पैर काटे। अब वो वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रही होती है, लेकिन हम क्या देखते हैं, तभी उसकी नजर एक कैबिन पर पड़ती है जिसके अंदर से किसी के चिल्लाने और चीखने की आवाजें आती हैं। गाइस, हम आपको बता दें कि ये वही कैबिन था जिसके बारे में बार बार क्रिश्चियन आकर बताता था मैलरी को, और यहाँ पर डेफिनेटली क्रिश्चियन है। अब मैलरी का रास्ता बिल्कुल साफ था और वो वहाँ से जान बचाकर भाग भी सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती और वो कैबिन की तरफ बढ़ती है और उसको पता चलता है कि यहाँ पर बहुत सारे ट्रैप्स लगाए हुए हैं, और वो देखती है कि कैबिन के मालिक को क्रिश्चियन ने मार दिया है। इसके अलावा जिस पुलिस ऑफिसर ने लिफ्ट देकर इसकी मदद की थी उसको भी उसने मार दिया था, और अब उसने कैबिन में रहने वाली एक लड़की को पकड़ा हुआ है और उसको बांधा हुआ है। तब मैलरी चुपके से उसको फ्री कर रही होती है, तभी वहाँ पर क्रिश्चियन आ जाता है। लेकिन यहाँ मैलरी ने एक समझदारी की थी, उसने पहले ही उस पुलिस ऑफिसर की गन उठा ली थी। अब यहाँ पर उन दोनों यानी मैलरी और क्रिश्चियन के बीच काफी फाइट होती है और इस बीच मौके का फायदा उठाकर मैलरी क्रिश्चियन को गिराने में कामयाब हो जाती है और क्रिश्चियन जाकर सीधा एक ट्रैप पर गिरता है, जिससे उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और तो वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। अब मैलरी यहाँ पर क्रिश्चियन की हेल्प करती है, ठीक वैसे ही जैसे क्रिश्चियन ने उसकी की थी। वो क्रिश्चियन को एक नाइफ देती है और उसको कहती है कि ये लो नाइफ, इससे अपना पैर काट लो और आजाद हो जाओ। अब तुम्हारे पास सिर्फ यही एक ऑप्शन है, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन नाइफ से पैर काटना काफी मुश्किल था, और ये कहने के बाद मैलरी उस लड़की को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम क्रिश्चियन को देखते हैं जो कि अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और वो अब मरने वाला था, और फिर देखते ही देखते क्रिश्चियन मर जाता है। यानी यहाँ अब मैलरी का रिवेंज पूरा हो जाता है। इसके अलावा इस कहानी से जो हमें सीखने को मिलता है वो यही है कि अगर हम कभी भी किसी के साथ गाइस बुरा करते हैं ना, तो बदले में बुरा ही मिलता है, ऊपर वाला क्योंकि सब देख रहा होता है। हमें कभी ना कभी उसका कर्ज चुकाना पड़ता है जो हम करते हैं, और हमें उसकी सजा जरूर मिलती है। तो इस मोरल के साथ इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये कहानी यानी ये मूवी कैसी लगी, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करे बिना ना जाएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय गाइज। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें लाइक करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।